हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने प्यारे से परिवार सेड़ा क्लासेस यूट्यूब चैनल में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम 100 क्वेश्चनों को एनालिसिस करेंगे, यानी 100 से अन्य लगभग हम 500 क्वेश्चनों पे आज चर्चा करेंगे। हमारी क्लास जो है वो आज की क्लास जो है वो लंबी रहने वाली है। आप अपनी नोटबुक में हमारे अन्य जो क्वेश्चन बताएंगे हम उनको आप साथ साथ नोट करते रहे। इस जो पीडीएफ के अंदर इंक्लूड है उन क्वेश्चनों को भी आप साथ साथ नोट करते रहिए। तो चलिए आज के सेक्शन की हम शुरुआत करते हैं। आज के सेक्शन का पहला क्वेश्चन है, कराची शहर की किस नदी के तट पर स्थित है। कराची देखिए शहर जो है वो किस नदी के तट पर क्या है, बसा हुआ है। तो कराची जो है वो सिंधु नदी के तट पर, किसके, कराची शहर जो है वो सिंधु नदी के तट पर स्थित है। फिर देखिए रावी नदी के तट पे भी नोट करेंगे। लाहौर शहर जो है वो पाकिस्तान में वो किस नदी के तट पर स्थित है, तो वो रावी नदी। सीन नदी के तट पर पेरिस, ये भी नोट करें। और टेम्स लंदन किस नदी के तट पर स्थित है, काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो टेम्स नदी के तट पर स्थित है। लाहौर जो है वो किस नदी के, रावी नदी के तट पर स्थित है। और पेरिस जो है वो सीन नदी के तट पर स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक मिनट। और इसके साथ साथ यह ध्यान कि भारत की जो राजधानी, दिल्ली जो राजधानी है भारत की, वो किस नदी के तट पर स्थित है, तो वो भी हमारी जो है वो किस नदी के तट पर, यमुना नदी के तट पर है। और यमुना नदी जो है वो गंगा की क्या है, सबसे बड़ी सहायक नदी। आप ये भी नोट करें, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, मोतियों का द्वीप किसे कहा जाता है। मोतियों का द्वीप या मोतियों का शहर किसको कहा जाता है, तो मोतियों का द्वीप जो है वो बहरीन को कहा जाता है। किसको, बहरीन को कहा जाता है। फिनलैंड को जो है वो हाथियों का देश कहा जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो बांग्लादेश, इसे कहा जाता है नदियों का, किसका, नदियों का देश किसे कहा जाता है, तो बांग्लादेश को। इसके साथ साथ ये याद रखें, नहरों का देश जो है वो पाकिस्तान को कहा जाता है। दोनों ही सेम क्वेश्चन है, कंफ्यूजन होने की आवश्यकता नहीं है। नहरों का अगर पूछा जाए तो पाकिस्तान को कहा जाता है, नदियों का अगर पूछा जाए तो बांग्लादेश को कहा जाता है। और बहरीन जो है उसको मोतियों का द्वीप या मोतियों का द्वीप शहर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि आपातकाल का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया। यानी आपातकाल, बाहरी आक्रमण के समय या अंतर गृह युद्ध होने की संभावना के समय जो आपातकाल की स्थिति जो लगाई जाती है, वो स्थिति लगाने की किस देश के संविधान से जो है वो हमारे संविधान में जोड़ी गई है, तो ये प्रावधान जो है वो जर्मनी के संविधान से लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका से संविधान में अदल बदल या बदलाव, संविधान में बदलाव की प्रक्रिया का प्रावधान किस देश से लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। आप ये भी याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा फास्टली चलेंगे। आप अपनी नोटबुक में साथ साथ जो है वो नोट करते रहें क्वेश्चनों को। अगला क्वेश्चन देखिए, मंगल ग्रह का लाल रंग दिखाई देता है। तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखेंगे, मंगल ग्रह का रंग कैसा है, लाल रंग का दिखाई देता है। किस कारण दिखाई देता है, तो ये किस कारण, आयरन ऑक्साइड, किस कारण, आयरन ऑक्साइड के कारण दिखाई देता है। जैसे शुक्र ग्रह है, जैसे शुक्र ग्रह जो है वो क्या है, सबसे गर्म ग्रह है। शुक्र ग्रह जो है वो क्या है, सबसे गर्म ग्रह है। शुक्र ग्रह सबसे गर्म ग्रह है। ये किस कारण सबसे गर्म दिखाई देता है, तो ये CO2 की अधिक मात्रा होने के कारण क्या है, सबसे गर्म ग्रह दिखाई देता है। लेकिन सूर्य के नजदीक कौन सा है, सूर्य के सबसे नजदीक तो बुध ग्रह है। कौन सा है, बुध ग्रह। लेकिन बुध जो है वो क्या है, बुध जो है वो गर्म नहीं है, लेकिन सबसे गर्म जो है वो दूसरे स्थान पे शुक्र ग्रह आता है, जो सबसे गर्म ग्रह माना जाता है। क्लियर है। फिर एक आता है क्वेश्चन, सबसे बड़ा उपग्रह। तो सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, बृहस्पति जो है वो सबसे बड़ा उपग्रह है। क्लियर है। एक मिनट, थोड़ा आज भी इसमें क्या है, थोड़ा टेक्निकल दिक्कत है, तो सबसे क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन को स्टार्ट करें उससे पहले आप सबको बता दें, जो आप स्क्रीन पे जो सोल्जर बुक देख पा रहे हैं, ये हमारी सोल्जर बुक है। पिछले 3 वर्षों से लगातार चली आ रही है हमारी, 3 वर्ष से
जिससे अत्यधिक जो है वो बच्चों ने जो है वो इससे स्टडी की है और सिलेक्शन जो है वो अपनी मंजिल को क्या है प्राप्त किया है। इस क्वेश्चन की मुख्यतः बात यह है कि ये कलरक के लिए भी है, टेक्निकल के लिए, जीडी ट्रेड सभी के लिए। इसमें जो है वो 5100 क्वेश्चनों का सार दिया गया है जीके और जीएस का। पहले पूछे गए क्वेश्चनों का सार भी इसी में मिलेगा। प्रत्येक क्वेश्चन को जो है वो टॉपिक वाइज जो है वो बिल्कुल सरल भाषा में जो है दर्शाया गया है। तो आप जो है वो इसका फीडबैक या अन्य डिटेल देखना चाहते हैं तो हमारे आर्मी स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल है, जिसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया, वहां से आप जो है जानकारी जुटा सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए अगर आप हमारे पर्सनल नंबर जो स्क्रीन पे दिया जा रहा है इन पे संपर्क करके भी आप जानकारी जुटा सकते हैं। ये बुक जो है वो हमारे सेरडा क्लासेस ऐप से क्या है ऑर्डर होगी, सेरडा क्लासेस से या व्हाट्सएप पे आप एड्रेस भेज के भी इसको क्या है ऑर्डर कर सकते हैं। ये दो ही जगह उपलब्ध है, एक तो व्हाट्सएप से हमारे पास और एक हमारे सेरडा क्लासेस ऐप से ऑर्डर कर सकते हैं। डिलीवरी जो है वो होम डिलीवरी रहेगी, ऑल इंडिया जो है वो होम डिलीवरी है। तो चलिए अगला क्वेश्चन, मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि, देखिए पाचन में सहायक ग्रंथि पूछी गई है, सबसे बड़ी जो है वो पाचक ग्रंथि कौन सी है, पाचन में सहायक, तो अग्नाशय है। पहली कौन सी है ये भी याद रखेंगे, पहली सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, यकृत। और ये पाचक ही नहीं, अगर पूछा जाए सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है तो भी कौन सी है, यकृत ग्रंथि है। अगर आपसे पूछा जाए पाचक में सहायक ग्रंथियां तो अमाशय भी सहायक है, छोटी आंत भी सहायक है और बड़ी आंत भी, ये सभी क्या है भोजन में क्या है सहायक है। मुख्यतः अगर बात की जाए तो यकृत और अग्नाशय ग्रंथि ही क्या है सहायक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, विटामिन की खोज किसने की। देखिए विटामिन जो होते हैं, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, सभी विटामिन की खोज जो किसके द्वारा की गई थी, तो सी फंक द्वारा की गई थी। किसके द्वारा, सी फंक द्वारा विटामिन की क्या है खोज की गई थी। और इसके साथ साथ ये भी नोट करेंगे आप, वाटसन और क्रिक, डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियस जो होता है, डीएनए की खोज किसने की थी, वाटसन और क्रिक द्वारा की गई थी। हरि गोविंद खुराना द्वारा जेनेटिक कोड की खोज जो है वो किसके द्वारा की गई थी, तो वो हरि गोविंद खुराना द्वारा। और सी फंक द्वारा विटामिन की खोज की गई थी, वाटसन और क्रिक द्वारा क्या है डीएनए की खोज की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, तेंदुए का वैज्ञानिक नाम क्या है। मानव का वैज्ञानिक नाम भी पूछा जाता है, मेंढक का वैज्ञानिक नाम भी पूछा जाता है, सभी चर्चा करेंगे। तो हेमोसेपियंस जो होता है वो मानव का वैज्ञानिक नाम है, किसका, मानव यानी मनुष्य का। पेंथोलिया जो रासायनिक नाम है वो शेर का होता है, किसका, शेर का रासायनिक नाम होता है। पेंथेरोपार्ड्स जो है वो किसका है, तेंदुए का क्या है रासायनिक नाम है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, साथ साथ नोट करते रहे, अन्य क्वेश्चन जो लिख रहे हैं इन्हीं क्वेश्चनों को पूछे जाते हैं। पीछे परीक्षा में हमारी क्लास से लगभग जो 90% से अधिक क्वेश्चन पूछे गए थे, हमने स्क्रीनशॉट भी डाले थे टेलीग्राम पे, ताकि बच्चों को ये क्या है विश्वास दिला सके। तो इन्हीं क्वेश्चनों के अलावा ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। एक दो क्वेश्चन जैसे सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद सरकार का गठन कहाँ किया था, या तो गठन पूछ लेंगे या उसकी स्थापना कब की गई थी, बस इतना ही पूछा जाता है। या संस्थापक पूछ लेंगे, तो संस्थापक कौन है इसके, सुभाष चंद्र बोस। ये क्वेश्चन हमारा यहाँ से क्लियर हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, तो इसका गठन जो है वो कहाँ किया गया, सिंगापुर में किया गया था 1943 के अंदर। कब किया गया था, 1943 के अंदर, आप ये नोट कर लें। अगला क्वेश्चन देखिए, शुष्क मिट्टी किस फसल के लिए उपयोगी है। शुष्क मिट्टी जो है वो सबसे ज्यादा जो है वो राजस्थान हरियाणा पंजाब की जो मिट्टी है उसको शुष्क मिट्टी बोला जाता है। उसके लिए सबसे उपयोगी फसल कौन सी है, तो वो बाजरा है। बाजरा के साथ साथ जवार भी आप क्या है नोट कर लें। एक जलोढ़ मिट्टी का भी पूछा जाता है, जलोढ़ मिट्टी तो गेहूं और चावल दोनों ही क्या है जलोढ़ मिट्टी के लिए उपयोगी है। और कपास जो आप सबको पता है आर्मी का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, काली मिट्टी के लिए सबसे उपयोगी फसल कौन सी है, तो वो कपास है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कहां स्थित है या कौन सी है। दो ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है, वुल्लर झील है जो कहां स्थित है, जम्मू एंड कश्मीर में। सबसे बड़ी खारे पानी की सबसे बड़ी झील जो कौन सी है वो कौन सी है, चिल्का झील है जो कहां स्थित है, ये उड़ीसा राज्य के अंदर। कहां स्थित है, उड़ीसा राज्य के अंदर। लोकतक झील जो है वो मणिपुर के अंदर है। कहां स्थित है, मणिपुर के अंदर है, नोट कर लें। जैसमंद झील जो है वो राजस्थान के अंदर स्थित है, ये भी आपको क्या है
नोट करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। कटक शहर किस नदी के तट पर स्थित है? कटक शहर जो है वो महानदी के तट पर क्या है? स्थित है। इन नदियों के अलग अलग याद करें आप। गंगा के पटना ही पूछा जाता है, पटना या वाराणसी। वाराणसी शहर किस नदी के तट पर है? गंगा। यमुना के काफी पूछे जाते हैं, तीनों ही हाल ही परीक्षा में पूछे गए थे। मथुरा, मथुरा, दिल्ली और आगरा, तीनों ही 17 अप्रैल की परीक्षा में पूछे गए हैं। नर्मदा का भी नोट कर लें, जबलपुर, जबलपुर जो मध्य प्रदेश में स्थित है। और नर्मदा नदी की एक बात यह भी ध्यान रखें, नर्मदा नदी पर धुआंधार जलप्रपात वो भी जबलपुर के अंदर ही स्थित है। एक कपिल धारा और एक दुगध जल धारा, तीनों ही जो है वो नर्मदा नदी पर ही स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन। जय जगत का नारा किसने दिया? जय जगत का नारा जो है वो किसने दिया था? जय जगत का नारा जो है वो किसने दिया था? तो वो विनोबा भावे ने दिया था। किसने? विनोबा भावे ने दिया था। भगत सिंह ने कौन सा नारा दिया था? इनकलाब जिंदाबाद का नारा जो है वो किसने दिया था? भगत सिंह ने। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। और सुभाष चंद्र बोस ने क्या दिया था? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। एक मंगल पांडे का भी पूछा जाता है, वो भी याद रखें। कौन सा? मारो फिरंगियों को नारा किसने दिया था? मंगल पांडे ने। 1857 की क्रांति के जो मुख्य जो है वो नेता माने जाते हैं वो मंगल पांडे ही माने जाते हैं, जो 10 मई 1857 को क्या है ये क्रांति की शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए। जलियांवाला बाग हत्याकांड भारत के किस राज्य में हुआ था? तो ये भारत के आप सबको पता है, पंजाब के अमृतसर, अमृतसर, अमृतसर शहर के अंदर हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को ये क्या है घटना घटित हुई थी। डेट भी याद रखें। चलिए अगला क्वेश्चन। ब्रह्म समाज के संस्थापक स्थापना कब हुई? ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई? ये भी 17 अप्रैल को पूछा गया है। 17 अप्रैल को पूछा गया क्वेश्चन है। तो ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 के अंदर हुई थी। संस्थापक ये भी 17 अप्रैल को पूछा गया था। किसने? राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की क्या है? स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। सुपर मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? क्वेश्चन को एक बार अच्छे से पढ़ें। क्या पूछा गया? सुपर मास्टर ग्रंथि पूछा गया है, न कि मास्टर ग्रंथि। मास्टर ग्रंथि पूछा जाता है तो आंसर चेंज हो जाता है, सुपर मास्टर ग्रंथि पूछा जाता तो भी आंसर चेंज हो जाता है। तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि को जो है वो क्या है? सुपर मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। और मास्टर ग्रंथि जो है वो मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? पीयूष या पिट्यूटरी ग्रंथि जो होती है उसको क्या है? मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए। सबसे कम जनसंख्या किस राज्य की है? यह भी 17 अप्रैल को पूछा गया क्वेश्चन है। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या किस राज्य की है? सिक्किम की। अधिक की अगर बात की जाए तो यह भी 17 अप्रैल को पूछा गया है। किसकी है? उत्तर प्रदेश राज्य की। किसकी है? उत्तर प्रदेश राज्य की जनसंख्या जो है वो सर्वाधिक है। हेमेटाइट किसका अस्क है? हेमेटाइट, सीडेटाइट, आयरन पाइराइड, ये सभी जो अस्क हैं वो किसके हैं? लोहे के हैं। याद रखेंगे, सीडेटाइट, आयरन पाइराइट और हेमेटाइट, ये सभी अस्क जो है वो किसके हैं? लोहे, यानी लोहे का संकेत जो होता है Fe। ये भी याद रखें। हो सकता है आपको नाम ना देकर क्या है आपको ऑप्शन दिया हो मिले। अगला क्वेश्चन देखिए। केंचुआ किसके द्वारा श्वसन करता है? केंचुआ जो है वो श्वसन जो है वो किसके द्वारा करता है? तो केंचुए जो होते हैं वो त्वचा द्वारा श्वसन करते हैं। किसके द्वारा? त्वचा द्वारा श्वसन करते हैं। 17 अप्रैल को पूछा गया था मछली, सॉरी एक मिनट 17 अप्रैल को पूछा गया था मछली किसके द्वारा श्वसन करती है? तो गलफड़ों द्वारा श्वसन करती है। मेंढक, यह भी 17 अप्रैल को पूछा गया है। देखिए मेंढक जो है वो फेफड़ा और त्वचा दोनों से ही श्वसन करता है। ऑप्शन में दोनों नहीं मिलेंगे। अगर दोनों मिलेंगे तो ऑप्शन में सी ऑप्शन दोनों दिया होगा, या आपको दोनों ही कर सकते हैं, फेफड़ा और त्वचा से श्वसन करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। एथलीट फुट किस अंग को प्रभावित करता है? किस अंग को प्रभावित करता है? तो त्वचा को करता है। किसको करता है? त्वचा को करता है। इसका लक्षण क्या होते हैं?
पैर पैर के तलवे की त्वचा का फटना, त्वचा का क्या है? फटना। हमारी जो है पैर के नीचे तलवे की जो चमड़ी होती है वो फट जाती है, उसको कहते हैं एथलीट फुट का रोग बोलते हैं। और ये कवक जनित रोग है, ये भी नोट कर लें। कवक पूछा जाता है ना, कवक, वायरस जनित, जीवाणु जनित, कवक जनित रोग है ये। कानपुर से 1857 की क्रांति का विद्रोह या नेतृत्व किसने किया था? तो किसने किया था? नाना साहेब और तात्या टोपे दोनों ने किया था। तो हमारा सी ऑप्शन हमारा क्या है? राइट हो जाएगा। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। दिल्ली से किसने किया था? बहादुर शाह जफर ने। ये भी आपको याद रखना है, दिल्ली से बहादुर शाह जफर ने किया था। क्वेश्चन नंबर 21, गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? देखिए गुलाम वंश की स्थापना जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा की गई थी। 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण भी जो है वो किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। और 2.5 दिन का झोपड़ा कहां स्थित है? अजमेर। कहां स्थित है? अजमेर राजस्थान के अंदर स्थित है। ये एक मंदिर विद्यालय था जिसको तोड़कर जो है वो मस्जिद का रूप दिया गया, मस्जिद का क्या है? निर्माण किया गया था। प्रथम जैन समिति का आयोजन कब हुआ था? देखिए इसको अच्छे से पढ़ेंगे। प्रथम, पहली जैन समिति, एक दूसरी जैन समितियों का समय पूछा जाता है। पहली जैन समिति जो है वो कब हुई थी? तो 300 ईसा पूर्व है, ये नोट कर लें। और दूसरी जो है वो 512 ईस्वी। ये सिर्फ ईस्वी है, ये सिर्फ क्या है? ईसा पूर्व। दोनों ही क्वेश्चन काफी बार पूछे गए हैं। पहली कहां हुई थी? तो पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र के अंदर हुई थी, यानी पाटलिपुत्र पटना यानी बिहार के अंदर। और दूसरी जो है वो बल्लवी गुजरात के अंदर हुई थी। गुजरात के अंदर इसका क्या है? आयोजन हुआ था। दोनों ही याद रखेंगे। समय भी पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत का समय ग्रीनविच समय रेखा, ग्रीनविच समय रेखा से कितना आगे है? देखिए सबसे पहले तो ग्रीनविच रेखा से हमारा समय जो है वो क्या है? आगे है। तो कितना है? तो कितना आगे है? 5.5 घंटे, यानी 5 घंटे 30 मिनट, या आपको इस प्रकार से भी दिया हो मिल सकता है, आप ध्यान रखें। यह समय कहां से निर्धारित किया गया है भारत का? तो नैनी इलाहाबाद यानी उत्तर प्रदेश से क्या है? समय लिया गया है। ग्रीनविच रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? यह भी पूछा जाता है। तो भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत का मानक समय 5.5 घंटे आगे है। कहां से लिया गया है? तो नैनी मिलेगा, या तो आपको नैनी या मिर्जा, या आपको इलाहाबाद या स्टेट अगर पूछा जाएगा तो उत्तर प्रदेश से लिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, याप दर्रा कहां स्थित है? तो यांगपा पूछा जाता है। यांगपा अलग है, याप अलग है। यांगपा दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है, जहां से ब्रह्मपुत्र नदी जो है भारत में क्या है? प्रवेश करती है। तो सबसे पहले प्रवेश किस राज्य से करती है? अरुणाचल प्रदेश से। यांगपा दर्रा जो है ये उत्तराखंड में है, ये उत्तराखंड में है। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़े, यांगयाप है या यांगपा दर्रा पूछा गया है। निम्न कोटि का कोयला, निम्न यानी कि निचले, निम्न कोटि का कोयला कौन सा होता है? तो पीट कोयला। कौन सा? पीट कोयला होता है। उच्च कोयला एंथ्रोसाइट होता है। उच्च कोटि का कोयला जो है वो एंथ्रोसाइट होता है। लिग्नाइट भूरा कोयला किसको कहा जाता है? तो लिग्नाइट को कहा जाता है। ये भी आप नोट करें, हम साथ साथ बोलते रहेंगे, इस पे नोट नहीं करेंगे, आप अपनी नोटबुक में नोट करते रहें। चलिए अगला क्वेश्चन, चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां स्थित है? तो लखनऊ यूपी के अंदर स्थित है। और यूपी की राजधानी क्या है? राजधानी क्या है? लखनऊ है। चलिए अगला क्वेश्चन, कैल्शियम का एस्क है, कैल्शियम का क्या एस्क होता है? तो कैल्शियम का जो है वो क्या है? जिप्सम एक्स है, एस्क है। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। बॉक्साइट जो है वो एल्यूमिनियम का है। किसका है? एल्यूमिनियम का। हेमेटाइट किसका है? जस्ट ही हमने पढ़ा था, किसका है? लोहा, यानी Fe इसका क्या है? संकेत होता है। आयरन पाइराइट भी किसका है? लोहा का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
सबसे चमकीली अधातु, धातु नहीं पूछी गई है, अधातु पूछी गई है, तो सबसे चमकीली अधातु कौन सी है? तो आयोडीन। कौन सी है? आयोडीन सबसे चमकीली क्या है? अधातु है। और सभी अधातु, ये नोट कर ले आप साइड में, सभी अधातु क्या होती है? विद्युत, विद्युत या ऊष्मा, विद्युत या ऊष्मा की क्या होती है? कुचालक होती है। और धातु जो होती है वो क्या होती है? ऊष्मा और विद्युत की क्या है? सुचालक होती है। दूध का पीएच मान होता है, दूध का पीएच मान जो है वो कितना होता है? तो दूध का पीएच मान जो है वो क्या है? 6.4 होता है, यानी कि हल्का क्षारीय होता है दूध, हल्का क्षारीय होता है, क्योंकि 7 से कम पीएच जो होगा वो क्षारीय होगा, 7 से अधिक अम्लीय होगा, क्षारीय नहीं है, अम्लीय, अम्लीय है। अधिक जो होगा वो क्या होगा? क्षारीय, और 7 से कम होगा वो क्या होगा? अम्लीय। और 7 जो होता है वो क्या होता है? पीएच मान उदासीन होता है। क्या होता है? उदासीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। वायु में ध्वनि की चाल होती है, वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? सबसे ज्यादा पूछा जाता है, तो 330 मीटर प्रति सेकंड। एक्चुअल मान ये होता है, लेकिन पेपर में कभी ये भी दिया जाता है और ये भी दिया जाता है, दोनों एक साथ नहीं मिलेंगे, ये हमारी गारंटी है, कन्फर्म है। तो आपको याद रखना है, वायु की सर्वाधिक चाल किसमें होती है? तो ठोस में होती है। किसमें? ठोस में होती है। अगर ठोस से में अगर बात की जाए तो किसकी होती है? स्टील की होती है। कितनी होती है? ठोस की होती है 6960 मीटर प्रति सेकंड होती है। 6960 मीटर प्रति सेकंड जो है वो स्टील में क्या है? वायु की चाल होती है। सॉरी, एक मिनट, वायु में ध्वनि की चाल होती है, ठीक है। नेहरू ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो नेहरू ट्रॉफी का संबंध जो है वो किससे है? हॉकी से है। तो ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? डी, इनमें से कोई नहीं, हमारा डी ऑप्शन राइट है हो जाएगा। वीरभूमि किसकी समाधि स्थल है? वीरभूमि किसकी समाधि स्थल है? तो राजीव गांधी की। राजघाट, राजघाट काफी बार पूछा जाता है, 17 अप्रैल को भी पूछा गया था। कहां स्थित है? तो नई दिल्ली के अंदर, ये भी अभी 17 अप्रैल में पूछा गया था। और वीरभूमि किसकी समाधि स्थल है? ये भी 17 अप्रैल को पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, परमाणु भट्टी में मंदक के रूप में या परमाणु रिएक्टर के अंदर मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? भारी जल का। भारी जल का सूत्र क्या होता है? D2O। भारी जल का सूत्र क्या होता है? D2O, जिसका मंदक या शीतलक के रूप में, मंदक या शीतलक के रूप में, मंदक या शीतलक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि पार्लियामेंट किस देश की संसद का नाम है? प्रत्येक देश की संसद का अलग अलग नाम है। तो पार्लियामेंट जो है वो किसकी है? कनाडा और यूएसए, दोनों देशों का पार्लियामेंट यानी संसद का नाम क्या है? पार्लियामेंट, यूएसए और कनाडा। अगला क्वेश्चन है कि उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किस देश से लिया गया? कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा जो राष्ट्रपति की अनुपस्थिति के जो है वो कार्यभार को क्या है? संभालेगा, या कार्यभार को क्या है? रन करेगा या दिशा देगा। तो किस देश से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। किसके? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? तो मोरारजी देसाई थे। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये भी नोट कर लें। सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले कौन थे? राजीव गांधी, जिनकी समाधि स्थल का क्या नाम था? वीरभूमि। और सबसे कम कार्यकाल किसका रहा है? तो अटल बिहारी वाजपेयी का। सर्वाधिक कार्यकाल लंबा प्रधानमंत्री का किसका रहा है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का। आगे आकांक्षा या उम्मीद है कि नरेंद्र मोदी का हो सकता है, अगर इस बार चुनाव जीतते हैं तो क्वेश्चन बदल जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि गुरुत्वाकर्षण एक राशि है, तो यह एक अदिश राशि होती है। क्या होती है? एक अदिश राशि होती है, यह बल है। भूपर्पट्टी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व। भूपर्पट्टी पूछी गई, न कि वायुमंडल। अगर वायुमंडल पूछा जाता तो हमारा हो जाता नाइट्रोजन। कौन सा? नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। कितने प्रतिशत है? 78%। तो ये ऑक्सीजन हो जाएगा हमारा। सी ऑप्शन हमारा क्या है? राइट हो जाएगा। हमारे शरीर में भी मुख्यतः कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन पाई जाती है।
उष्मा एवं विद्युत की सर्वाधिक सुचालक धातु, धातु सभी उष्मा और विद्युत की क्या होती है, सुचालक होती है, अधातु क्या होती है, कुचालक होती है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा चांदी। कौन सा हो जाएगा, चांदी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी, आप सबको पता है कब हुई थी, 1600 ईस्वी के अंदर। ईसा पूर्व मत कर देना, ईस्वी जो वर्तमान में क्या चल रही है, ईस्वी चल रही है। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था, तो चार्ल्स बेब को। बेब्स को क्या है, कंप्यूटर का पिता भी कहा जाता है। पिता या जनक या आविष्कार किसने किया था। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। देखिए उपराष्ट्रपति हो या राष्ट्रपति हो या लोकसभा या प्रधानमंत्री, सभी का कार्यकाल कितना है, 5 वर्ष का। याद सिर्फ आपको इतना रखना, 6 वर्ष जो है वो किसका, राज्यसभा। राज्यसभा, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल सिर्फ 6 वर्ष का होता है, बाकी सभी का 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। निम्न में से छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है, तो छत्तीसगढ़ की क्या है, रायपुर। झारखंड की क्या है, रांची। अगला क्वेश्चन देखिए, सिस्मोग्राफ का उपयोग किया जाता है। सिस्मोग्राफ का जो है वो भूकंप मापने में क्या इसका प्रयोग किया जाता है। रिएक्टर स्केल, रिक्टर स्केल, रिक्टर स्केल का प्रयोग किसमें किया जाता है, तो भूकंप की तीव्रता मापने के लिए। और सिस्मोग्राफ द्वारा भी क्या है, भूकंप की क्या है, तीव्रता भूकंप मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। दोनों यंत्र भूकंप मापने के काम आते हैं। दोनों ऑप्शन में नहीं मिलेंगे, आपको एक ही मिलेगा। पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है, तो पागल कुत्ते के काटने से जो है वो क्या है, पागल कुत्ते या बंदर या बिल्ली के काटने से जो रेबीज या इसको हाइड्रोफोबिया, हाइड्रोफोबिया बोला जाता है। रेबीज या हाइड्रोफोबिया रोग होता है और यह रोग जो है वो विषाणु जनित रोग है, ये भी नोट कर ले। 17 अप्रैल को पूछा गया था, रेबीज निम्न में से जनित रोग है, तो विषाणु जनित यानी वायरस द्वारा होने वाला रोग है। अगला क्वेश्चन है कि बादल वातावरण में किस लिए तैरते हैं। वातावरण में वायु, वातावरण के अंदर जो बादल तैरते हैं कम घनताओं के कारण, कम घनताओं के कारण जो है वो वायुमंडल में क्या है, बादल तैरते हैं। आवर्ती का मात्रक, आवर्ती एक ध्वनि की होती है, ध्वनि को ही आवर्ती कहा जाता है, तो इसका मात्रक होता है हर्ट्ज यानी HZ इसका संकेत है, ये भी याद आपको रखना है। अगला क्वेश्चन है कि विराट कोहली किस खेल से संबंधित है। देखिए आप सबको पता है ये 17 अप्रैल को पूछा गया था, काफी आसान क्वेश्चन है, इसको इसलिए ऐड किया गया है कि आपको पता चले कि ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो विराट कोहली का संबंध क्रिकेट से है और जीव मिल्खा सिंह का संबंध भी 17 अप्रैल को पूछा गया था, तो उनका गोल्फ खेल से संबंध है। वर्तमान में आपको याद रखना नीरज चोपड़ा का किस खेल से संबंध है, उनको अच्छे से याद कर लें, वो ओलंपिक मेडलिस्ट है, तो हो सकता है उन्हें काफी मेडल जीते हैं अंतरराष्ट्रीय लेवल पे, तो हो सकता है क्वेश्चन पूछा जाए। तो भाला फेंक खेल से उनका क्या है संबंध था, इस टॉपिक को थोड़ा अच्छे से रीड कर लें। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 50 उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल। उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल यानी सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश में कौन सी फसल होती है, तो गेहूं, गेहूं होती है। गेहूं और चावल और धान कंफ्यूजन करते हैं। देखिए गेहूं जो है वो उत्तर प्रदेश में होती है, चावल जो है वो धान को ही कहा जाता है, ये पश्चिम बंगाल में होती है, पश्चिम बंगाल में क्या है सर्वाधिक होती है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में वस्तु एवं सेवा कर कब लागू हुआ था, जिसको क्या बोलते हैं GST। वस्तु पर सेवा कर कब लागू हुआ था, तो 1 जुलाई 2017 को। डी ऑप्शन हमारा इसका क्या है राइट हो जाएगा। सर्वप्रथम लागू किसने की थी, फ्रांस देश ने लागू की थी 1954 के अंदर, पहला देश था GST लागू करने वाला। पदार्थ की मात्रा का SI मात्रक यूनिट या SI मात्रक क्या है, तो वो हो जाएगा मोल। क्या हो जाएगा, मोल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाला भारतीय कौन था। देखिए पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 के अंदर, दूसरा 1931 और तीसरा 1932, तीनों ही कहां हुए थे, लंदन में आयोजन होते। इन तीनों में भाग लेने वाला भारत का एकमात्र व्यक्ति था कौन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। संविधान का पिता और भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे, कानून मंत्री, कानून मंत्री भारत के पहले कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। काबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क कहां स्थित है,
तो काबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क जो है मणिपुर के अंदर है और ये लोकटक झील पर स्थित है। काफी बार पूछा गया है। काबुल लामजाओ जो पार्क जो है वो एकमात्र तैरता पार्क दिखाई देता है, तो वो कौन सा है? तो काबुल लामजाओ पार्क है। कहां स्थित है? मणिपुर राज्य के अंदर। किस झील पर? तो वो लोकटक झील पर। तैरता हुआ बयान किस झील पर है? तो वो लोकटक झील पर। ऐसा भी पूछा जा सकता है। सूर्य से सर्वाधिक दूर स्थित ग्रह कौन सा है? तो वो वरुण ग्रह। सबसे दूर होगा तो वो क्या होगा? सबसे ठंडा ग्रह। गर्म ग्रह कौन सा है? गर्म ग्रह कौन सा है? हमने पढ़ा था अभी, तो वो शुक्र ग्रह। कौन सा? शुक्र ग्रह। पृथ्वी के सबसे नजदीक कौन सा? बुध ग्रह। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई? पहली बार जनगणना का आयोजित कब की गई थी? 1872 में। नियमित रूप से जो है वो 1881 के अंदर हुई थी। ये याद रखें आपको। दोनों ऑप्शन में अगर नियमित रूप से पूछा जा रहा है या भारत की पहली जनगणना पूछा जा रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर का सामान्य ताप होता है रक्तचाप, जिसको बीपी यानी ब्लड प्रेशर कितना होता है? तो 120 से 80 मिमी होता है। ब्लड प्रेशर या बीपी या रक्तदाब या रक्तचाप भी बोल सकते हैं इसको। चलिए अगला क्वेश्चन, कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? कोलकाता शहर जो है वो किस नदी के तट पर स्थित है? तो हुगली नदी के तट पर क्या है? स्थित है। गोमती का याद रखें। लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी। जबलपुर अभी जस्ट पढ़ा था हमने। यमुना नदी के कौन है? दिल्ली। आगरा और मथुरा शहर जो है वो। क्वेश्चन नंबर 59, दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहां स्थित है? दिलवाड़ा का जो मंदिर है वो जैन धर्म से संबंधित मंदिर है। ये कहां स्थित है? तो सिरोही राजस्थान के अंदर स्थित। किस पहाड़ी पर? तो अरावली पहाड़ी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि नाथुला दर्रा कहां स्थित है? तो ये भी हमारा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। यांग्याप और नाथुला दोनों ही क्या है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। लोकसभा की सर्वाधिक सीटों वाला राज्य। लोकसभा और राज्यसभा दोनों का ही एक ही आंसर होगा, राज्यसभा। दोनों की अधिकतम सीटें कहां हैं? तो वो उत्तर प्रदेश राज्य यानी यूपी के अंदर स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 62, कलिंग युद्ध कब हुआ था? कलिंग युद्ध जो है वो कब लड़ा गया था? तो 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। सम्राट अशोक द्वारा लड़ा गया अंतिम युद्ध था ये। क्या था? अंतिम युद्ध। सम्राट अशोक द्वारा लड़ा गया अंतिम युद्ध कौन था? कलिंग युद्ध कब हुआ था? 261 ईस्वी में। कहां लड़ा गया था? तो उड़ीसा के अंदर। इस युद्ध के बाद जो है वो अशोक ने जो है वो बौद्ध धर्म को क्या है? अपनाया था। और बौद्ध धर्म अपनाने के बाद जो है वो अपने पुत्र और अपनी पुत्र संघमित्रा और महेंद्र को क्या है? श्रीलंका बौद्ध धर्म का प्रचार के लिए भेजा था। बुनकरों का शहर किसे कहा जाता है? बुनकरों का शहर जो किसको कहा जाता है? पानीपत को कहा जाता है। नवाबों का शहर भी पूछा जाता है, किसको कहा जाता है? लखनऊ को। पिंक सिटी या गुलाबी नगर किसको कहा जाता है? जयपुर को, जो राजस्थान की क्या है? राजधानी। दिल्ली की प्रथम मुस्लिम महिला शासक कौन थी? या ऐसे भी क्वेश्चन पूछे, दिल्ली की एकमात्र महिला मुस्लिम शासक, या दिल्ली की पहली महिला मुस्लिम शासक, या दिल्ली की अंतिम महिला मुस्लिम शासक कौन थी? अंतिम और पहली और एकमात्र एक ही महिला थी, वो कौन थी? सुल्तान रजिया या रजिया सुल्तान, जो इल्तुतमिश की पुत्री थी। ये भी पूछा जाता है, तो याद रखना किसकी पुत्री थी? इल्तुतमिश की। ये सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया। अगला क्वेश्चन है कि रॉकेट लॉन्चिंग न्यूटन के किस गति के नियम पर आधारित है? तो देखिए रॉकेट लॉन्चिंग जो क्रिया प्रतिक्रिया के नियम पर आधारित है, और क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कौन सा है? तीसरा। दूसरा किसका है? संवेग का। पहला कौन सा है? जड़त्व का। ये भी पूछा जाता है, तो नोट कर लें आप। उड़ते विमान की ऊंचाई किससे या किस यंत्र द्वारा मापी जाती है? तो अल्टीमीटर द्वारा जो उड़ते वायुयान की क्या ऊंचाई मापी जाती है। लेक्टोमीटर द्वारा दूध की शुद्धता मापी जाती है। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि तारापुर नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र भारत के किस राज्य में स्थित है? तो तारापुर पूछा जाता है एक, तो तारापुर का है महाराष्ट्र में। एक पूछा जाता है राजस्थान का रावत बाटा।
एक नरोरा, नरोरा कहां स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर। रावत बाटा कहां स्थित है? तो ये कहां है? रावत बाटा जो है वो राजस्थान, लिख देता हूं मैं, राजस्थान के अंदर स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन, ओजोन गैस का सूत्र या रासायनिक सूत्र क्या होता है? O3 होता है। किस मंडल में पाई जाती है? तो ये जो है वो समताप मंडल में, समताप यानी क्षोभ मंडल और समताप मंडल के मध्य पाई जाती है। इंडिविजुअली अगर पूछा जाए तो समताप मंडल के अंदर पाई जाती है। एक गैस की क्या है? पतली परत होती है जो पराबैंगनी किरणों से हमें क्या है? बचाती है, हमारी रक्षक परत है ये। शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी या सबसे मजबूत भाग तो कौन सा होता है? जबड़े का। कौन सा होता है? जबड़े का, जिसे एनेमिल, जिसे एनेमिल कहा जाता है, एनेमिल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, एक्सपेरिमेंट विथ टूथ, मेरा अनुभव के लेखक कौन है? तो कौन थे इसके? महात्मा गांधी थे। माई एक्सपेरिमेंट विद टूथ के लेखक कौन थे? महात्मा गांधी। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह, ग्रह नहीं पूछा गया, उपग्रह, तो कौन सा है? गैनीमीड। कौन सा है? गैनीमीड, जो बृहस्पति ग्रह का क्या है? उपग्रह है। डिमोस और फिबोस दो ग्रह हैं और दोनों ही किसके हैं? मंगल ग्रह के। सबसे छोटा उपग्रह, छोटा उपग्रह, उपग्रह पूछा जाए तो कौन सा है? छोटा उपग्रह कौन सा है? तो डिमोस है। आपको ये भी याद रखना है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा। भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया था? तो पहला उपग्रह कौन सा था? आर्यभट्ट, तो ये 1975 में छोड़ा गया। दूसरा भी याद रखेंगे, कौन सा है? भास्कर। कब लॉन्च किया गया था? इसको 1989 में। 1989 से एक बात याद रखेंगे, मदर टेरेसा, मदर टेरेसा, मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? तो 1989 के अंदर। किस क्षेत्र में दिया गया था? 17 अप्रैल को पूछा गया क्वेश्चन है, तो शांति क्षेत्र में दिया गया था। भारत की पहली महिला नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन थी? मदर टेरेसा। गोवा को किस वर्ष पुर्तगालियों से मुक्त करवाया गया था? 1761 में गोवा जो है वो क्या है? पुर्तगालियों से क्या है? आजाद हुआ था। 1761 नहीं है, 1961 है। कौन सा है? 1961 कर लेना। और 1978 के अंदर जो है वो राज्य का क्या है? इसे दर्जा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है कि दांडी मार्च कहां से प्रारंभ हुआ था? दांडी मार्च कहां से प्रारंभ हुआ था? साबरमती, अहमदाबाद, अहमदाबाद। साबरमती क्या था? आश्रम, साबरमती आश्रम अहमदाबाद से इसको क्या है? शुरुआत की गई थी। और कब हुई थी ये? 1930 में। समय काल भी याद रखें। किसने शुरुआत की थी? तो महात्मा गांधी जी द्वारा इसकी शुरुआत की गई। दूध की शुद्धता किस यंत्र द्वारा मापी जाती है? जस्ट ही हमने पढ़ा था, किससे? लैक्टोमीटर द्वारा। बैरोमीटर द्वारा क्या मापा जाता है? वायुमंडलीय ताप। मानव रक्त में प्लाज्मा कितना प्रतिशत होता है? काफी अच्छा क्वेश्चन है। कितने प्रतिशत प्लाज्मा पाया जाता है? तो 55%। और 55% प्लाज्मा में पानी पूछा जाता है, पानी की मात्रा तो कितनी होती है? 92, 92% पाया जाता है। और ये पदार्थ की क्या है? चौथी अवस्था। पदार्थ की क्या है? चौथी अवस्था है कल। चलिए, हास्य गैस या हंसाने वाली, हंसाने वाली गैस या हास्य गैस कौन सी है? तो नाइट्रस ऑक्साइड, N2O। नाइट्रस, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ऑक्साइड गैस बोलते हैं N2O को, जो हंसाने वाली गैस है। रिकेटस, रिकेटस बीमारी किस विटामिन की कमी से होती है? तो रिकेटस जो विटामिन डी की कमी से। हड्डी का टूटना, हड्डी का कमजोर होना। चलिए अगला क्वेश्चन, लार ग्रंथि, लार ग्रंथि से किसका स्त्राव होता है? लार ग्रंथि कौन सा एंजाइम, एंजाइम स्त्रावित करती है? तो टाइलिन एंजाइम स्त्रावित करती है। भोजन का पाचन होने की प्रक्रिया कहां से प्रारंभ होती है? वो लार की, लार जो है वो टाइलिन एंजाइम से यानी मुख से ही क्या है? प्रारंभ होती है। अगला क्वेश्चन, सबसे बड़ी रक्त कोशिका, सबसे बड़ी रक्त कोशिका पूछी गई है तो कौन सी है? WBC, WBC, व्हाइट ब्लड सेल या श्वेत रक्त कणिकाएं आपको मिलेगा हिंदी में। अगला क्वेश्चन है कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य, भाषा के आधार पर गठन किस राज्य का हुआ था? तो आंध्र प्रदेश को। यह भी पूछा गया 17 अप्रैल को। कब हुआ था? तो
1953 के अंदर जो भाषा के आधार पर गठित होने वाला आंध्र प्रदेश पहला राज्य था। अगला क्वेश्चन देखिए 83 सिंधु घाटी का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह लोथल किस नदी पर स्थित है? तो सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह कौन सा है? लोथल, और एक धोलावीरा भी है। धोलावीरा दोनों कहां स्थित हैं? तो दोनों ही गुजरात राज्य के अंदर क्या है? स्थित है। ये भोगवा नदी के तट पर स्थित है। किस नदी के? भोगवा नदी के तट पर स्थित है। गांठिया की बीमारी जो कहां होती है? तो जोड़ों या घुटनों में मिलेगा आपको, या तो घुटना मिलेगा या जोड़ों के दर्द को ही क्या है? संबंधित है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय गिर अभ्यारण्य राष्ट्रीय गिर वन अभ्यारण्य कहां स्थित है? तो गुजरात के अंदर है। इसकी मुख्य बात यह है एशियाई बब्बर शेर कहां पाए जाते हैं, या एशियाई बब्बर शेर का घर कौन सा है? तो राष्ट्रीय कौन सा है? गिर वन अभ्यारण्य जो गुजरात राज्य के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि सोया प्रदेश यानी सोयाबीन सर्वाधिक किस राज्य में पाया जाता है, जिसको सोया प्रदेश के नाम से जाना जाता है? तो उसका मध्य प्रदेश हो जाएगा। राजस्थान में क्या पड़ा था? बाजरा। उत्तर प्रदेश में क्या पड़ा था? गेहूं। क्या पड़ा था? गेहूं। और केरल के अंदर क्या होता है? नारियल और एक है रबड़ सर्वाधिक होते हैं। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। और 7 पीएच मान क्या होता है? उदासीन होता है। और सर्वाधिक शुद्ध जल कौन सा होता है? वर्षा का जल सर्वाधिक क्या है? शुद्ध जल होता है। क्या होता है? शुद्ध जल होता है, जिसका पीएच मान 7 होता है। राष्ट्रीय युवा दिवस कब बनाया जाता है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस जो है वो 12 जनवरी को बनाया जाता है। 15 जनवरी को कौन सा बनाया जाता है? थल सेना दिवस बनाया जाता है, यानी आर्मी डे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने श्रीलंका किसको भेजा था? ऑप्शन देखिए संघमित्रा क्या थी? इनकी पुत्री को भेजा गया था, बी ऑप्शन। और याद रखें महेंद्र इनके क्या थे? पुत्र थे। ये दोनों को क्या है? साथ ही भेजा गया था। कालीबंगा किस नदी के तट पर स्थित है? कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है जो घग्गर नदी के तट पर स्थित है। और कहां स्थित है? हनुमानगढ़ राजस्थान के अंदर। कहां से? हनुमानगढ़ राजस्थान के अंदर, जहां काली चूड़ियों के क्या है? सर्वाधिक अवशेष मिले। राष्ट्रमंडल खेलों का देखिए, खेलों के जो है वो बड़े महाकुंभ है, ओलंपिक, एशिया खेल और राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत कब हुई थी? तो वो 1928 के अंदर। कहां से? कनाडा के अंदर। भारत कब शामिल हुआ था या हिस्सा लिया था? तो 1934 के अंदर जो है वो राष्ट्रमंडल खेलों का क्या है? भारत अंग बना था। जीएसटी का पूरा नाम जो 1 जुलाई 2017 को लागू हुई थी, उसका पूरा नाम क्या है? गुड एंड सर्विस टैक्स। अगला क्वेश्चन है कि नागासाकी पर बम कब गिराया गया? नागासाकी और एक हिरोशिमा दोनों ही पूछे जाते हैं। हिरोशिमा दोनों ही 17 अप्रैल को पूछे गए क्वेश्चन। तो नागासाकी पर 9 अगस्त को गिराया गया था और हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 को। दोनों ही शहर कहां स्थित है? जापान के अंदर स्थित है। किस देश द्वारा गिराए गए थे? अमेरिका द्वारा। किसके द्वारा? अमेरिका द्वारा परमाणु बम क्या है? गिराए गए थे। अगला क्वेश्चन है कि 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को किस रूप में जाना जाता है? क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे। दक्षिणी पूछा गया है या उत्तरी? दक्षिणी अगर पूछा जाता है तो हमारी मकर रेखा हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। उत्तरी अगर पूछा जाता है तो कौन सा हो जाएगा? कर्क रेखा। 23.5 डिग्री कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से। काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? देखिए 24वें या अंतिम तीर्थकर कौन थे? तो वो कौन थे? महावीर स्वामी। 23वें कौन थे? 23वें तो वो कौन थे? पार्श्वनाथ। प्रथम कौन थे? प्रथम या पहले कौन थे? ऋषभ देव थे। क्लियर है? अंतिम व 24वें महावीर स्वामी थे। जैन धर्म के 24 ही तीर्थकर हुए थे। नीति आयोग का गठन कब किया गया था? तो नीति आयोग का गठन जो है वो 1 जनवरी 2015 को किया गया था। किसने किया था?
भारत के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इसकी क्या है किया गया था। और नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री होते हैं। तो वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, ये आप कमेंट में बताएंगे। निम्न में से गंगा की सहायक नदी, गंडक भी गंगा की सहायक नदी है, सहायक नदी नहीं है। यमुना सबसे बड़ी सहायक, कोसी भी, जिसे बिहार का शोक, बिहार का क्या है, शोक कहा जाता है। ताप्ती नदी नहीं है। ताप्ती नदी के तट पर कौन सा शहर बचा हुआ है, सूरत, जो पश्चिम दिशा में बहने वाली नदी, विपरीत दिशा में। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला, फिल्म क्षेत्र में दिया जाने वाला, फिल्म इंडस्ट्री या सिनेमा क्षेत्र या चलचित्र क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। और पहली महिला कौन सी थी, देविका रानी। देखिए आज के सेक्शन का अंतिम क्वेश्चन, ध्वनि हम लोगों के पास किस माध्यम से पहुंचती है, तो किस माध्यम से, हवा के माध्यम से। ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की क्या होती है, आवश्यकता होती है। और प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए निर्वात में क्या है, प्रकाश का जो वेग है सर्वाधिक होता है। तो आज की सेक्शन कैसा लगा, हमारी थोड़ी लॉन्ग वीडियो थी, काफी क्वेश्चनों पे हमने चर्चा की। उम्मीद करते हैं आप सबको अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को जो है वो शेयर करें, वीडियो के लिंक को जो बच्चे जो है ने तैयारी करें उनके पास। तो मिलते हैं अगले बेहतरीन कंटेंट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।